भालू ने खेली फुटबॉल। कक्षा 2 हिंदी केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़। ये देखिए बच्चों, इन चित्रों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये बहुत से जंगली जानवरों के चित्र हैं। बाघ, शेर, हाथी, जिराफ, बंदर, चीता, दरियाई घोड़ा, गेंडा, तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, हिरण, भेड़िया, भालू, ज़ेब्रा, बाइसन। तो आप इन चित्रों में बहुत से जंगली जानवरों को देख सकते हैं। अब यह बताइए, इन चित्रों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, स्पोर्ट्स बॉल्स। इसमें बहुत सी बॉल्स हैं जिनका हम खेलों में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, क्या आपको ऐसी कोई कहानी पता है जिसमें जानवर और बॉलों का जिक्र हो? नहीं तो कोई नहीं, आज हम ऐसी ही मज़ेदार कहानी को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भालू ने खेली फुटबॉल। तो बच्चों, आज हम ये मज़ेदार कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तो बच्चों, इस कहानी में क्या हुआ कि सर्दियों का मौसम था, ठीक है, और सुबह का वक्त था। तो सुबह के मौसम में तो कोहरा ही होगा सर्दियों में, ठीक है। तो क्या होता है, एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, ठीक है। तो मज़ेदार कहानी का आनंद लेते हैं, ठीक है। तो सर्दियों के मौसम में कोहरा ही होता है चारों ओर, आपने भी देखा होगा। तो एक शेर का बच्चा गोल मटोल बनके जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, ठीक है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो पास में देखेंगे तो हमें पता चलेगा, हाँ, एक शेर का बच्चा है जो कि गोल मटोल होके, क्योंकि सर्दी लग रही होगी उसको, हो सकता है ठंड लग रही हो, तो ऐसे बनकर जो है आराम से सोया हुआ था। फिर देखिए क्या होता है, उस समय जो है भालू साहब भी शहर पर निकल आए थे, ठीक है, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तो भालू साहब भी उस समय सैर पर निकले हुए थे सुबह सुबह, लेकिन पछता रहे थे कि सर्दी के मौसम में मैं निकल तो आया हूँ। तभी उनकी नज़र जो है इस मज़ेदार दृश्य पर पड़ी कि यहाँ पर एक जो है शेर का बच्चा गोल मटोल बनकर जो है लेटा हुआ है, सोया हुआ है। परंतु भालू साहब को तो यह नहीं जानते थे, उनको यह है जो गोल मटोल सा कुछ दिखा। उसके बाद देखिए क्या होता है, आँख फैलाई अक्ल दौड़ाई। फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल छूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। तो बच्चों, भालू साहब को तो एक मज़ेदार चीज़ मिल गई, ठीक है। आप भी बच्चों ऐसे ही करते होंगे, जब सर्दी में आपको जो है बहुत ही ठंड ठंड लगती है तो मम्मा आपको क्या कहती हैं
कि आप कुछ खेलिए, कुछ एक्टिविटी करिए, अपने जो है हाथ रगड़िए ताकि आपको कुछ गर्मी मिले। ठीक है, तो भालू साहब ने भी सोचा इतना ठंड का मौसम है, इतना कोहरा है, इतनी धुंध हो रही है, तो क्यों ना इस फुटबॉल से खेल के कुछ गर्मी बनाई जाए। ठीक है, तो फुटबॉल का क्या करते हैं बच्चों, फुटबॉल यानी कि फुट, तो उन्होंने पैर से उस बॉल को उछाल दिया। ठीक है, आंखें फैलाई अक्ल दौड़ाई। ठीक है, आंखें फैलाई मतलब चारों ओर देखा, अक्ल दौड़ाई का मतलब दिमाग लगाया, सोचा, आओ देखा ना ताओ, और बिना इधर उधर कुछ सोचे समझे ज्यादा देखे उन्होंने शेर के बच्चे को उछाल ही दिया। ठीक है, और हड़बड़ी में जल्दबाजी में शेर का बच्चा दहाड़ा, दहाड़ने की जो उसकी आवाज होती है उसमें दहाड़ा, फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। ठीक है, मगर डाल छूट गई। देख कितना नाटकीय दृश्य होगा ये, है ना। तो भालू साहब जो हैं उन्होंने शेर के बच्चे को उछाल दिया, उसने पेड़ की डाल पकड़ ली, परंतु क्या होता है, डाल छूट गई और भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए और पछताए कि उन्होंने जो है शेर के बच्चे को उछाला था, ना कि फुटबॉल को। लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। ठीक है, यानी कि उनको सब पता चल गया कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये शेर का बच्चा जो है ऐसे गोल मटोल होके सोया हुआ था और मुझे लगा कि फुटबॉल है, तो फिर मैंने इसको उछाल दिया है और इसने डाल पकड़ ली है, पर इससे डाल जो है छूट गई है, तो अब मुझे इसे बचाना चाहिए। तो वो जल्दी ही क्या करा, उन्होंने पल भर दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए तेजी से और शेर के बच्चे को लपक लिया, पकड़ लिया। ठीक है, और अरे है क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था, ये क्या हो गया। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछालने में मजा आ रहा था, उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तो बच्चों क्या होता है, जब भालू शेर के बच्चे को पकड़ता है तो शेर का बच्चा कहता है कि मुझे दोबारा से उछालो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है ना। और फिर क्या कहता है, भालू दादा को उछालने के लिए कहता है और भालू दादा ने दोबारा उछाला। ठीक है, भालू को दादा कह के बुलाता है और भालू साहब क्या करते हैं, वो 2 बार, 3 बार, फिर बार बार से उछालते हैं, पर शेर के बच्चे को उछालने में मजा ही आ रहा था और वो रुक ही नहीं रहा था। पर भालू साहब तो थक गए थे, तो वो सोचते हैं वो किस आफत में आ फंसा। ठीक है, कि कितनी मुसीबत में आ गया मैं तो। और फिर 12वीं बार जब वो उछालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना उछाल उछाल के वो बहुत थक जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, ऊपर उसको हवा में उछाल देते हैं और फिर घर की ओर दौड़ लगाते हैं। ठीक है, और फिर अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तो बच्चों जब 12वीं बार भालू दादा ने शेर के बच्चे को उछाला तो उन्होंने सोचा अब इसको हवा में उछाल के तो फटाफट भाग जाता हूँ। ठीक है, तो फिर उसको
हवा में उछाला और घर की ओर दौड़ लगाई, ठीक है, और गायब हो गए। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया और डाल भी टूट गई। तभी वहां एक माली आ गया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, यानी कि उसे डांटने लगा, उस पर गुस्सा करने लगा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और माली के वहां से जाते ही का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, ठीक है। तो 9 2 11 होने का क्या मतलब है? भाग जाना, ठीक है। जैसी माली ने कहा कि मैं अभी आता हूँ, तो शेर का बच्चा 9 2 11 हो गया, यानी कि भाग गया, ठीक है। और उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, ठीक है, यानी कि अब मैं इस मुश्किल से निकल आया हूँ, ठीक है, तो फिर यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। ओके बच्चों। तो बच्चों आपको यह कहानी कैसी, क्योंकि इसमें जो है शेर का बच्चा और भालू की आपस की बातचीत दिखाई गई है ना। भालू साहब कैसे इंसानों की तरह सैर पर निकले हैं और शेर का बच्चा सोया हुआ है और वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर बीच में कैसे वो एक मजेदार टर्न लेता है कि जो भालू है उसको शेर के बच्चे को उछालता है और वो कहता है मुझे बार बार उछालो, ठीक है। और फिर उसे उछाल के हवा में वो गायब हो जाते हैं और फिर एक माली आके शेर के बच्चे को डांटता है और फिर शेर का बच्चा भी माली के जाते 9 2 11 यानी कि भाग जाता है ना। तो इस मजेदार कहानी का अंत यहीं पर होता है। इसके बाद हम कहानी में आए कुछ शब्दों पर चर्चा करते हैं। विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं बच्चों? विलोम शब्द होते हैं उल्टे शब्द, ठीक है। तो बच्चों पहला विलोम शब्द सर्दी गर्मी, ठीक है। सर्दी का बिल्कुल उल्टा गर्मी। उस टाइम सर्दियों का मौसम था तो उल्टा गर्मियों का मौसम। सुबह के वक्त भालू साहब निकले थे तो सुबह का शब्द का उल्टा शाम। नीचे ऊपर, एक अनेक, घर बाहर, जल्दी देरी। कुछ शब्दार्थ देखते हैं। कोहरा धुंध, ठीक है, कोहरे का मौसम था सर्दियों में तो उसे हम धुंध भी कहते हैं। वक्त, सुबह का वक्त यानी कि सुबह का समय, सुबह का टाइम। हर जाना जुर्माना, माली साहब कहते हैं ना शेर के बच्चे को कि जुर्माना लाओ। आफत यानी कि मुश्किल। हड़बड़ी जल्दी, ठीक है। कहते हैं ना भालू साहब कि मैं किस आफत में किस मुश्किल में फंस गया शेर के बच्चे को उछालने के लिए। और हड़बड़ी जल्दी। तो बच्चों अब हम कहानी में आए कुछ मुहावरों पर नजर डालते हैं, ठीक है। मुहावरे और उनके अर्थ। तो बच्चों मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे कुछ ऐसे शब्दों का संयोजन होता है, ठीक है, जिनका अर्थ जो है कुछ और होता है परंतु होते वो बोलने में बहुत ही मजेदार, ठीक है। जैसे कि आओ देखा ना ताओ, तो इसका क्या मतलब होगा? बिना इधर उधर देखे, ठीक है। आओ देखा ना ताओ, भालू साहब ने बिना इधर उधर देखे क्या किया? शेर के बच्चे को उछाल दिया था, है ना। आओ देखा ना ताओ कहानी में आई है, यह शब्द आए हैं, तो इसका मतलब है बिना इधर उधर देखे। इसके बाद आंखें फैलाना, चारों तरफ देखना, ठीक है। फिर उन्होंने बाद में देखा चारों तरफ
कि क्या है समस्या? अक्ल दौड़ाना, सोचना। कहते हैं ना, अक्ल लगाओ, सोचो। ठीक है, आंखें फैलाओ यानी कि चारों तरफ देखो। 9 2 11 होना, भाग जाना। शेर का बच्चा 9 2 11 हो गया, भाग गया। ठीक है, चलो बच्चों इन शब्दों से कुछ वाक्य बनाते। ठीक है, वाक्य मतलब सेंटेंसेस। आपको कुछ लाइंस बनानी है, ठीक है, जिनमें कि ये शब्द आए। जैसे कि गर्मी, तो गर्मी आ गई। ठीक है, या गर्मी का मौसम चल रहा है, या फिर मुझे गर्मी अच्छी लगती है या नहीं लगती है। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है सर्दी। सर्दी चली गई। ठीक है, या सर्दी का मौसम मुझे पसंद है, या सर्दी के समय धुंध या कोहरा होता है। इसके बाद मौसम, मौसम खराब है। ठीक है, कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि आज का मौसम खराब है। ठीक है, या मौसम, आज का मौसम बहुत सुहावना है। डाल, डाल टूट गई। ठीक है, या डाल पर 2 तोते बैठे थे। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब यह देखते हैं। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? ठीक है, आपको इनमें से जो ठीक लगेगा आपको उस पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो फिर दौड़ लगाती हो, सही। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, सही। रजाई ओढ़ती हो, सही। आग तापती हो, सही। ठंडा पानी पीती हो, नहीं। गर्म पानी में नहाती हो, सही। गर्म गर्म चाय पीती हो, सही। ठीक है, तो हम ठंड से बचने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं अपने शरीर को गर्मी पहुंचाने के लिए। ठीक है, हम गर्म चीज़ें पी सकते हैं, खा सकते हैं, गर्मा गर्म खाना, और जो है गर्म कपड़े पहन सकते हैं, और एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ लगाते हैं, है ना। तो फिर आजकल आपका योगा वीक भी चल रहा है, तो फिर इसलिए आप योगा करेंगे तो भी आपके शरीर में जो है एनर्जी भी आएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का आपका यह काम है कि आप गेंद से खेले जाने वाले जो जो खेल हैं उनका नाम लिखेंगे, उनसे संबंधित चित्र बनाएंगे, और यदि आपका कोई प्रिय खेल है तो आप उसके बारे में 5 वाक्य भी लिख सकते हैं। आप इस चार्ट से भी सहायता ले सकते हैं। करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।